आइए नाज़रीन, आज हम आपको पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि हमने कोई करीबन आज 20 बरस के बाद एक बार फिर बनाया है। तो इसके लिए हमने 3 कप्स जो है वो प्लेन फ्लावर लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1/3 कप जो है वो हमने ऑलिव ऑयल का लिया है, 1 साशे जो है वो हमने यीस्ट का लिया है। तो सबसे पहले हमने शुगर जो है हाफ टी स्पून वो एक बोल में डालनी है और 1.5 कप जो है वो हमने लूक वार्म वाटर का लेना है। यीस्ट का सैशे जो है वो हम इसमें मिक्स किए लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्पून से हिला लेंगे और इसके बाद इसको 10 मिनट्स के लिए हमने रखे रहने देना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्रीमी और मिल्की सा हो गया है। अब ये जो डो है पिज़्ज़ा का उसको हम तैयार किए लेते हैं और ये जो यीस्ट था हमने 10 मिनट्स के लिए रखा हुआ, इसको हम अपने फ्लावर में डाल देंगे। ये पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें और ज़रूरत हुई तो हम और डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये इसमें से हमने बचाया है। बेहतर यही होता है कि आप यीस्ट कम से कम यूज़ करें क्योंकि उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और डो को राइस होने के लिए आप ज़्यादा वक्त दें। साथ ही हमने इसमें आपने देखा कि ऑयल भी डाल लिया है, थोड़ा सा हमने बचाया है जो हमने इसके ऊपर लगाना होगा और सॉल्ट जो 1 टीस्पून था उसको भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब ये देखें जिस तरह का ये हो गया है, इसको हम थोड़ा सा नीट करते हैं। इसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि ये क्यों किया जाता है इस तरह पर इसको। ये देखिए हमने इसकी एक बॉल बना ली है। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपने अब एक बोल में ऑयल लगाकर और ऊपर भी अच्छी तरह से इस डो के ऊपर ऑयल लगाकर इसको हमने कवर कर देना है। आजकल सर्दियां ही हैं, रात का वक्त है, तो इसको हमने बाहर ही रखना है, कोई वार्म जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हमने इसको छोटे बोल में ही डाल दिया। इसको हमने अच्छी तरह से सील कर दिया है और इसको रख लिया है। अब जो है सुबह का वक्त है, पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी है। बहुत मुमकिन है कि जो हमें पसंद हो वो आपको पसंद ना हो, लेकिन ये है कि ये तो एक आइडिया ही है देना मकसद के इस तरह पर भी बनाया जा सकता है। तो जो भी टॉपिंग आप अपनी पसंद की इसके ऊपर डालना चाहें वो आप डाल लें। सबसे पहले जो है वो हमने हालापिनोस ली हैं, ये चिलीज़ हैं, हॉट हैं। फिर मशरूम लिए हैं फ्रेश, ऑलिव्स लिए हैं, पीटेड हैं, ये इसमें गुठली नहीं है। सन ड्राइड टोमेटोज़ लिए हैं जो कि हमारे फेवरेट हैं। इसी तरह हाफ हमने कैप्सिकम ली है, हमारे घर में हाफ ही मौजूद थी। 1 स्मॉल साइज़ का हमने अनियन लिया है। हर्ब में हमने बेसल लिया है और ओरेगानो लिया है। ये भी देखा गया है कि लोग इसमें थाइम भी डालते हैं। ड्राइड थाइम जो है उसकी खुशबू मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में जब आप उसको लेते हैं तो उसकी बहुत खूबसूरत अजवाइन की तरह की खुशबू है, चाहे वो ड्राइड ही हो। और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो हम थाइम यूज़ करते हैं उसकी काफूर जैसी बू है, तो वो हम इसमें डालना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और क्रश्ड टोमेटोज़ का एक हमें कैन चाहिए होगा। चीज़ के लिए मोज़रेला चीज़ जो है वो सबसे आइडियल है। सबसे पहले हम अपना स्टोव जो है वो ऑन करते हैं और आग पर ही हमने इसको जो कैप्सिकम है इसको रोस्ट कर लेना है, जला लेना है थोड़ा थोड़ा, और ये बिल्कुल यहाँ तक पकानी है कि बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाए। और जो कैप्सिकम है उसको हमने गरम गरम ही उतार कर उसके ऊपर विनेगर डाल देना है, वाइट विनेगर। अब सॉस की तैयारी शुरू करते हैं। एक सॉस पैन में हमने सबसे पहले क्रश्ड टोमेटोज़ का कैन जो है वो डाला है और इसमें हमने करीबन 1 टीस्पून फुल जो है वो बेसल का और 1 टीस्पून फुल जो है वो ओरेगानो का डाल दिया है और इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करके पकने के लिए रख दिया है। साथ ही हमने कोई 1 टीस्पून जो है वो बटर का डाला है। अब हम बाकी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने मशरूम्स जो हैं उनको स्लाइस कर लेना है बारीक बारीक, और ऑलिव्स जो हैं उनको हमने इसी तरह पर काट लेना है। पीटेड लें, वरना यह है कि इसका सीड निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये टोमेटोज़ जो हैं बेहतर है कि आप इनको आधा आधा कर लें। और इसी तरह पर ये जो कैप्सिकम हमने विनेगर में डिप की थी इसको भी आप काट कर स्लाइस कर लें। अनियन जो है उसके हमने टुकड़े कर लिए हैं और उसको ऐसे खोल लिया है। और ये देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने तैयार कर ली हैं। अब हमारा सॉस जो है उसको अच्छी तरह पर थिक कर लेना है। डो जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक बड़ा सारा डो बॉल बना लिया है और उसको जो है ड्राई फ्लावर लगा लिया है और इस तरह से उसको हमने अपनी फिंगर टिप से दबाकर थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है और इसके ऊपर अच्छी तरह से जो फ्लावर है उसको डस्ट कर देना है ताकि ये बिल्कुल चिपके नहीं। अब हम पिज़्ज़ा जो है उसको फैला लेते हैं। इसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं, हमें तो चूंकि रोटी बनानी आती है तो हमारे लिए तो ये काम आसान ही है। अवन की ही एक ट्रे ली है जिसके ऊपर हमने ये थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके, कुकिंग ऑयल जो है
उस पर ये पिज़्ज़ा की जो ब्रेड है वो हमने डाल दी है। और इसके बाद हमने ये जो सॉस तैयार किया था, इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लिया है। बस ये है कि किनारे थोड़े से आप कवर ना करें। अब हम इस पे सारी टॉपिंग्स जो हैं वो डालना शुरू करते हैं। आप जो चाहें इसके ऊपर डाल लें। आप चाहें तो आप बीफ डाल लें, चाहें तो आप चिकन डाल लें। जो बारबेक्यूड चिकन होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, तो वो आप इसको जिस तरह से भी चाहें आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं। और ये देखिए हमने ये जो सारी टॉपिंग्स हैं ये बारी बारी इसके ऊपर डाल दी हैं और अच्छी तरह से इसको सब तरफ फैला लिया है। और अब हम इसके ऊपर जो है वो मोज़रेला चीज़ हम डाले लेते हैं, तो वो भी बहुत किनारों पर ना डालें, मेल्ट हो जाता है तो थोड़ा पैन वगैरह या अवन वगैरह जो है वो साफ़ करना मुश्किल होता है। अब जैसे हमने ये चीज़ें काटनी शुरू की हैं तो सबसे पहले हमने अपना अवन जो है वो हाईएस्ट पे ऑन कर दिया है। और ये जब तक हमारा पिज़्ज़ा जो है सारी टॉपिंग के साथ बनकर तैयार होगा, जब तक हमारा अवन जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुका होगा। तो इसको हमने रख दिया है। वक्त का हमें अंदाज़ा नहीं है और हमने इतना देखा भी नहीं आज के, क्योंकि आपको दिखता है कि आपका पिज़्ज़ा जो है वो बनकर लाल हो रहा है, तो उस वक्त आप जो है बस इसको निकाल लें। तो ये जो पिज़्ज़ा की रेसिपी है ये आज से कोई 20 साल पहले जब हमारे हस्बैंड वर्ल्ड हेल्थ के साथ थे, तो हमारे स्टाफ में एक अमेरिकन लेडी भी थी जो कि बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा बनाने के लिए मशहूर थी। तो उनसे हमने ये पिज़्ज़ा जो है ये आज से 20 बरस पहले सीखा था और उसके बाद फिर हमने ये नहीं बनाया। तो खुदा करे कि आपको ये पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।